198वीं रात। जब 198वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, कमर अल ज़मान ने अपने बाप से कहा कि इस जवान को मेरे पास आकर बैठने दे। या तुम बादशाह मरज़बान की वजह से परेशान खातिर हो रहा है और अपने दिल में ये सोच रहा था कि इसकी गर्दन उड़ा दे, या अपने बेटे की ये बात सुनकर इसका दिल बाग बाग हो गया और इसका वो ख्याल जाता रहा और उसने मरज़बान का हाथ पकड़कर उसे कमर अल ज़मान के पहलू में बिठा दिया और मरज़बान से मुखातिब होकर कहने लगा कि खुदा का शुक्र है कि तू बच गया। इसने जवाब दिया कि खुदा तेरे बेटे को सलामत रखे और बादशाह को दुआ दी। बादशाह ने इससे पूछा कि तेरा घर कहाँ है? इसने जवाब दिया कि जज़ाइर जवानिया में, जहाँ बादशाह गीवर की हुकूमत है, जो जजीरों और 7 महलों का मालिक है। बादशाह ने कहा कि शायद तेरा आना मेरे बेटे के लिए मुबारक साबित हवा और इसकी बीमारी खुदा दूर करे। इसने कहा कि अगर खुदा ने चाहा तो भलाई ही भलाई होगी। इसके बाद जब मरज़बान ने देखा कि बादशाह और अमरा कमर अल ज़मान की तरफ मुतवज्जह नहीं है, तो उसने इसके कान में कहा कि ए मेरे आका, हिम्मत बांध और अपना दिल मजबूत कर और आंखें ठंडी कर, क्योंकि जिसकी वजह से तेरी ये हालत हो गई है, इसकी वो हालत मत पूछ जो तेरे सबब से हुई है। फर्क महज इतना है कि तूने अपना राज छुपाया और बीमार हो गया, लेकिन उसने अपनी हालत जाहिर कर दी और लोगों ने उसे पागल समझा और अब वो कैद में है और इसकी गर्दन में लोहे की जंजीर पड़ी है और इसका हाल अबतर है। इंशा अल्लाह मेरे हाथों तुम दोनों का इलाज हो जाएगा। ये सुनते ही कमर अल ज़मान की जान में जान आ गई और उसका दिल मजबूत हो गया और चेहरे पर बशाशत आ गई और उसने इशारा करके अपने बाप से कहा कि मुझे बिठा दे। ये सुनकर बादशाह हमारे खुशी के फूला ना समाया और बेटे के पास जाकर उसे बिठा दिया। जब वो बैठ गया तो इस खौफ से कि कहीं बेटे को परेशानी ना हो, उसने अपना रुमाल हिलाकर अमरा और वुज़रा को रुखसत कर दिया और बेटे के लिए 2 तकिया रख दिए और वो तकिया लगाकर बैठ गया। और बादशाह ने हुक्म दिया कि महल ज़फ़रान से मुतर किया जाए और शहर चिरागा किया जाए और मरज़बान से कहा कि बेटा, वल्लाह तेरा आना मुबारक हवा, और उसके साथ बेहद इनाम वो इकराम किया और उसके आगे खाना पेश किया। मरज़बान ने आगे बढ़कर कमर अल ज़मान से कहा कि आ मेरे साथ खाना खा, और उसने खाना खाया। ये तमाम बातें देखकर बादशाह मरज़बान को दुआएं देता जाता और कहता जाता कि बेटा, तेरा आना कैसा मुबारक साबित हुआ। बेटे को खाना खाते देखकर बाप और ज्यादा खुश हो गया और जाकर फौरन उसकी माँ और महल वालों को खबर की और कमर अल ज़मान की सलामती पर सारे महल में खुशियां मनाई जाने लगे और बादशाह के हुक्म से शहर आरास्ता किया गया और लोगों ने खुशियां मनाए और ये दिन बड़ी खुशी का दिन मनाया गया। इस रात मरज़बान कमर अल ज़मान के पास सोया और बादशाह भी मारे खुशी के इन्हें दोनों के पास सोया। अब शहरज़ाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।